बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। मंडी खबर में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको अपने कार्यक्रम में बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। इसके साथ ही हम जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे तिल, कपास, मक्का, ग्वार, सेब और जीरे की। इसके अलावा और भी कई जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। धोराजी मंडी में 875 रुपए गिरा सफेद तिल का भाव। सावरकुंडला मंडी में आई 1847 रुपए की तेजी। जेतपुर मंडी में 250 रुपए उछला कपास का भाव। राजकोट मंडी में 7440 रुपए पर बिकी कपास। सेब की पैदावार 25 लाख टन के पार। पालमपुर मंडी में 11,800 रुपए रहा सेब का भाव। तो सुर्खियों के बाद आगे बढ़ते हैं और तिल को लेकर चर्चा कर लेते हैं। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल रबी और खरीफ तिल की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है और इसका सीधा सीधा असर तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं बात अगर इसकी आवक की करें तो इन दिनों देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सीमित देखने को मिल रही है। पेश है एक खास रिपोर्ट। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसमें पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्र, उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ दो ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। रबी और खरीफ तिल की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ तिल की पैदावार 3,96,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ तिल की उपज 3,92,000 टन रही थी। वहीं रबी तिल की उपज साल 2023-24 में 33,000 टन हो सकती है, जो बीते साल से ज्यादा है। रबी और खरीफ तिल की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। फिलहाल मंडियों में तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 4 मई को सफेद तिल का भाव रहा 12,130 रुपए। 6 मई को इसके भाव में 875 रुपए की गिरावट आई और भाव 11,255 रुपए पर आ गया। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान काले तिल के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 4 मई को काले तिल का भाव था 15,500 रुपए। 6 मई को इसके सौदे 150 रुपए लुढ़क कर 15,350 रुपए पर हुए, जबकि सावरकुला मंडी में 4 मई को सफेद तिल का भाव रहा 13,153 रुपए। 6 मई को इसके भाव में 1,847 रुपए का भारी उछाल आया और भाव 15,000 रुपए पर जा पहुंचा। हलवद मंडी में बीते शनिवार को सफेद तिल का भाव था 11,250 रुपए। सोमवार को इसके भाव में 250 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 11,500 रुपए। गुजरात की दूसरी मंडियों में तिल के भाव की बात करें तो यहां 6 मई को ध्रोल मंडी में तिल का भाव रहा 11,125 रुपए। वेरावल मंडी में सफेद तिल 12,475 रुपए पर बिका, जबकि दाहोद मंडी में इस दौरान सफेद तिल के सौदे 12,500 रुपए पर हुए। तो ज्यादातर मंडियों में तिल के जो भाव हैं उसमें तेजी देखने को मिली है। वहीं अगर इसकी उपज की बात करें तो इस साल तिल की जो उपज है वो थोड़ी ज्यादा रह सकती है। तो तिल पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए बाजार के जानकार साहिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल जी, क्या लगता है आपको कि किस ओर जाते दिख रहे हैं आगे तिल के भाव? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम तिल के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकांश मंडियों के अंदर बिकवाली के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया।
जी। ज़्यादातर मंडियों के अंदर नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा मंडियों में जो आवक है वो भी पहले से हमें सुस्त होते हुए नजर आ रही है। जहाँ तक उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। जी। लेकिन जो घरेलू मांग है उसमें हमें पिछले 6 महीने के दौरान लगभग 4 से 5% तक की गिरावट देखने को मिली है। जी। यही एक मुख्य कारण है कि ज़्यादातर मंडियों के अंदर हमें बिकवाली के साथ सौदे होते हुए दिखाई दिए। जहाँ तक निर्यात मांग की बात है उसमें भी हमें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2% तक की गिरावट देखने को मिली है। आगे सीजनल डिमांड में भी मांग बढ़ने की उम्मीद कम ही जताई जा रही है। ठीक है सर, जो किसान हैं तिल के, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन तिल के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं और मंडियों का रुख किया जा सकता है। फिलहाल अगर मैं मई जून की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 70 से 100 रुपये क्विंटल तक की गिरावट अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर मांग इसी तरह कमज़ोर बनी रहती है तो ये गिरावट बढ़कर जो है 150 से 200 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि जैसे जैसे डिमांड थोड़ी कम है तो आने वाले समय को देखते हुए और जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो अपना तिल है वो मंडियों तक पहुंचा देना चाहिए। तो ये तो हमने बात करी तिल को लेकर, अब बात कर लेते हैं कपास को लेकर। घरेलू स्तर पर इस साल कपास की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है और इसका सीधा असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं अगर हम इसकी आवक की बात करें तो इन दिनों गुजरात की ज्यादातर मंडियों में कपास की आवक देखने को मिल रही है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सीमित बनी हुई है। भाव की बात करें तो गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में कपास के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान कपास के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की बोडेली मंडी में 4 मई को कपास का भाव रहा 7,230 रुपए। 6 मई को इसके भाव में 10 रुपए की नरमी आई और भाव 7,220 रुपए पर आ गया। हालांकि हलवद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान कपास के भाव स्थिर रहे। यहां 4 और 6 मई को कपास 7,250 रुपए पर बिकी। राज्य की ही जेतपुर मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 4 मई को कपास का भाव था 7,000 रुपए। 6 मई को इसके सौदे 250 रुपए उछलकर 7,250 रुपए पर हुए। हालांकि सावरकुला मंडी में बीते शनिवार को कपास का भाव रहा 6,855 रुपए। सोमवार को इसके भाव में 148 रुपए का उठाव आया और भाव 7,003 रुपए पर जा पहुंचा। गुजरात की दूसरी मंडियों में कपास के भाव की बात करें तो यहां की जंबूसर मंडी में 6 मई को कपास का भाव रहा 6,200 रुपए। राजकोट मंडी में कपास 7,440 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही सिद्धपुर मंडी में इस दौरान कपास के सौदे 6,990 रुपए पर हुए। बात कपास के पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ फसल की पैदावार 323,11,000 गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कपास की उपज 336,60,000 गांठ रही थी। यानी इस साल खरीफ कपास की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। तो जैसा कि अभी हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखाया है कि जो कपास है इसकी उपज इस साल कम रह सकती है और इसका सीधा सीधा असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। कपास को लेकर हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। बाजार के जानकार साहिल गोयल जो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे जानेंगे कि आने वाले दिनों में क्या लगता है आपको कि कपास का भाव कैसा रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कपास के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हमें बाजारों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। लेकिन अगर हम घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता की ओर नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता में सुधार आता हुआ नजर आया है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली है। जहाँ तक घरेलू स्तर पर मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में मांग के अंदर हमें आंशिक बढ़ोतरी देखने को मिली है। निर्यात मांग के अंदर भी लगभग 3 से 4% तक का सुधार देखने को मिला है और आगे सीजनल डिमांड के अंदर भी लगभग 4% तक की वृद्धि का अनुमान जताया जा रहा है। ठीक है सर, जो किसान है कपास के, उनको क्या एडवाइस करेंगे आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन कपास के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हो सकता है कि हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिले जो 40 से 70 रुपए क्विंटल के बीच में रह सकती है। लेकिन अगर घरेलू मांग में थोड़ा बहुत भी इजाफा होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 100 से 120 रुपए क्विंटल की ओर भी जा सकती है। ठीक है, तो ये तो बात रही कपास को लेकर। इससे पहले हमने आपको तिल से जुड़ी जानकारी भी दी। अब बात कर लेते हैं बाजरे को लेकर, इसके भाव को लेकर, और शुरुआत करते हैं गुजरात की दहेगाम मंडी से। यहाँ पर बाजरे का भाव रहा 2,465 रुपए।
वहीं कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में ये भाव रहा 2,350 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 3,400 रुपए। और इसके अलावा राजस्थान की लालसोट मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 2,121 रुपए। और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। और भी जानकारी हम आपके साथ इसी कार्यक्रम में साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे मक्का और ग्वार की। तब तक बने रहिएगा दूरदर्शन किसान पर। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे ग्वार के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मक्का को लेकर। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। और बात अगर मक्का के भाव की जाए तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की हिम्मतनगर मंडी में पीली मक्का का भाव रहा 2,158 रुपए। वहीं कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में ये भाव रहा 2,320 रुपए। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में मक्का के भाव पर नजर डाली जाए तो यहाँ इसका भाव रहा 1,930 रुपए। जबकि महाराष्ट्र की ही मुंबई मंडी में इस दौरान मक्का के सौदे 3,500 रुपए पर हुए। इस साल कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 324,70,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो कि पिछले साल के 380,85,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 56 लाख टन कम है। और ऐसा अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के निर्यात पर नजर डाली जाए तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपिडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 से 23 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680 मीट्रिक टन से ज्यादा मक्के का निर्यात किया है और इसकी लगभग कीमत 8,987 करोड़ रुपए है। तो मक्का को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, इसके भाव के बारे में भी अभी हमने आपके साथ जानकारी साझा करी। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए साहिल गोयल जी का रुख कर लेते हैं। साहिल जी, क्या लगता है आपको कि मक्का का भाव आगे किस ओर जाता दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मक्का के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता हमें कम होते हुए नजर आई है, लेकिन घरेलू मांग के अंदर भी लगभग 2 से 3% तक की गिरावट देखने को मिली है। निर्यात मांग भी पिछले वर्ष की तुलना में आंशिक सुधार के साथ खड़ी होते हुए दिखाई दे रही है। सीजनल डिमांड में भी लगभग 3 से 4% तक गिरावट का अंदेशा लगाया जा रहा है। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन मक्का के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हो सकता है हमें एक आंशिक गिरावट देखने को मिले जो 30 से 50 रुपए क्विंटल के बीच में रह सकती है। और अगर घरेलू मांग में सुधार नहीं होता है और इसी तरह गिरावट रहती है तो ये गिरावट बढ़कर जो है 80 से 100 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। ठीक है, यानी कि मक्का के जो भाव है उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये तो बात करी हमने मक्का को लेकर। आगे बढ़ते हुए ज्वार को लेकर चर्चा कर लेते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,650 रुपए। कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में इसका भाव रहा 3,309 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में ये भाव रहा 4,900 रुपए और उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में ये भाव रहा 3,050 रुपए।
और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो ज्वार के बारे में हमने अभी बात करी, अब ग्वार की बात भी कर लेते हैं। अगर इसकी आवक पर नजर डाली जाए तो सोमवार को इसकी आवक खासी सुस्त रही और इस दिन इक्का दुक्का मंडियों में भी ग्वार बिकवाली के लिए नहीं पहुंची। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सिद्धपुर मंडी में ग्वार का भाव रहा 4,850 रुपए, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे 4,950 रुपए पर हुए। बात अगर ग्वार गम के निर्यात की जाए तो भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है और देश बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के लिए विभिन्न उसके रूपों को निर्यात करता है। भारत हर साल ही कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। तो वहीं ग्वार गम के निर्यात पर अगर हम नजर डालें तो एपिडा के मुताबिक साल 2023 से 24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में कमी देखने को मिल सकती है। वहीं बीते 10 महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात पर नजर डाली जाए तो 3,39,000 टन के ये पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वार गम का निर्यात 3,50,584 टन हुआ था। अब आपको ये भी बता देते हैं कि भारत में ग्वार गम की खेती की राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और इसके साथ साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। तो ग्वार को लेकर हम बात कर रहे हैं, साहिल गोयल जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि ग्वार के भाव हैं वो आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ग्वार के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि मंडियों के अंदर आवक जो है काफ़ी ज़्यादा सुस्त होते हुए नज़र आ रही है। ज़्यादातर मंडियों के अंदर जो सौदे हैं वो भी नरमी के साथ ही होते हुए दिखाई दे रहे हैं। घरेलू स्तर पर जो डिमांड है वो बिल्कुल कम होते हुए नज़र आ रही है। पिछले 2 सालों के निचले स्तरों पर ग्वार की मांग हमें दिखती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो निर्यात मांग है उसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा कमी आते हुए दिखाई दे रही है। पिछले 3 से 4 सालों के दौरान अगर हम देखते हैं तो ये अपने निचले स्तरों पर होते हुए दिखाई दे रही है। निर्यात स्तर पर मांग बिल्कुल भी निकल कर नहीं आ रही है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव इसके भावों पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में ग्वार के अंदर और नरमी आ सकती है। ठीक है सर, जो किसान हैं ग्वार के, उनको क्या सलाह देंगे आप? तो जो ग्वार के भाव हैं उसमें जैसे जैसे समय बीतेगा आने वाले समय में नरमी देखने को मिल सकती है, जैसा कि हमारे कमोडिटी विशेषज्ञ साहिल गोयल जी ने बताया। और अब आगे किसान भाई बहन जो है ग्वार के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। इसकी कमजोर निर्यात मांग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर बिकवाली हावी रहेगी। फिलहाल अगर मैं मई जून के आंकड़ों पर नजर डालता हूं तो वहां पे मुझे 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की गिरावट अनुमानित लग रही है। और अगर यहाँ पे घरेलू मांग में सुधार नहीं होता है तो ये गिरावट बढ़कर जो है 300 रुपए तक और जा सकती है। ठीक है, यानी कि जो गिरावट है वो बढ़कर 300 रुपए तक जा सकती है। तो ये तो हमने बात करी ग्वार को लेकर। सोयाबीन पर भी नज़र डाल लेते हैं और सोयाबीन के जो भाव हैं वो भी आपके साथ चर्चा कर लेते हैं। और शुरुआत करते हैं गुजरात की दाहोद मंडी से। यहाँ पर सोयाबीन का भाव रहा 4,650 रुपए। कर्नाटक की बीदर मंडी में भाव रहा 4,554 रुपए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 4,200 रुपए। और इसके साथ ही महाराष्ट्र की उमरखेड मंडी में ये भाव रहा 4,450 रुपए। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। आगे और भी जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के आगे हम जानेंगे जीरे और सेब का हाल। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा दूरदर्शन किसान। मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मंडी खबर में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं जीरे को लेकर। इन दिनों मंडियों में जीरे की आवक सामान्य बनी हुई है और अगर जीरे के भाव की हम बात करें तो एक मार्केट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की सावरकुंडला मंडी में जीरे का भाव रहा 21,000 रुपए। ध्रोल मंडी में ये भाव रहा 20,900 रुपए। वहीं हलवद मंडी में जीरा 24,100 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही अमरेली मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 21,850 रुपए पर हुए। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है और भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान जीरे की उपज में बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022 से 23 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की अगर हम बात करें तो समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 5,55,789 टन रही थी। यानी कि इस साल जीरे की पैदावार में बीते साल के मुकाबले 71,242 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। और ये भी बताते चले कि जीरे के मसालों में अपना अहम स्थान है, तो भारतीय मसालों में शामिल लाल मिर्च के बाद जीरा ही सबसे ज्यादा भारत से निर्यात किया जाता है। और भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान देश से होने वाला जीरे का निर्यात 4,19,000 के पार पहुंच गया है। तो जीरे के भाव को लेकर हमने चर्चा करी, उसके निर्यात को लेकर बातचीत करी। अब आगे बढ़ते हुए जीरे की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए रुख कर लेते हैं हमारे बाजार के एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का। साहिल जी, क्या लगता है जीरे का भाव आगे किस ओर जाता दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जीरे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो जीरे के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हमने देखा भी है कि पिछले 3 महीने के दौरान भावों के अंदर जो है एक हमें आंशिक तेजी आते हुए दिखाई दी है। इसके अलावा जो घरेलू मांग है उसमें भी हमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले 10 महीने के दौरान अगर हम घरेलू मांग पर नजर डालते हैं तो लगभग 3 से 4% तक सुधार देखने को मिला है। निर्यात मांग में भी हमें थोड़ा बहुत सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले वर्ष की तुलना में ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में निर्यात मांग में लगभग 3 से 4% तक का और सुधार आ सकता है। ठीक है सर, जो जीरे के किसान हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन जीरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं मई जून की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 100 से 150 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 250 से 350 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। ठीक है, यानी कि साहिल गोयल जी के अनुसार जो किसान है अगर जीरे का भंडारण कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उनके अनुसार जो रेट्स हैं जीरे के वो 300 तक जो है ज़्यादा मिल सकते हैं आने वाले समय में। तो ये तो जीरे की बातचीत रही, चर्चा रही। अब आगे बढ़ते हुए हल्दी को लेकर जानकारी दे देते हैं और उसके भाव आपको बता देते हैं। और शुरुआत करते हैं तमिलनाडु के कोयम्बटूर से। यहाँ मंडी में हल्दी का भाव रहा 13,800 रुपये। इसके साथ साथ इरोड मंडी में हल्दी का भाव रहा 13,618 रुपये। वहीं पेरुंदुरई मंडी में हल्दी 14,669 रुपये पर बिकी और आंध्र प्रदेश की दुग्गिराला मंडी में हल्दी के सौदे 14,100 रुपये पर हुए। तो ये तो हमने हल्दी के बारे में जानकारी आपके साथ साझा करी। अब अरंडी को लेकर जानकारी साझा कर लेते हैं, इसके भाव आपको बता देते हैं। गुजरात की दीसा मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,510 रुपये। दहेगाम मंडी में इसके भाव की अगर हम बात करें तो ये भाव रहा 5,390 रुपये। वहीं धोराजी मंडी में इसका भाव रहा 5,305 रुपये और हलवद मंडी में ये भाव रहा 5,425 रुपये। तो ये हमने बात करी अरंडी की। अब आखिर में बात कर लेते हैं सेब को लेकर। घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी किए गए अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021 से 22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इसी दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। सोमवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य रही और एक मार्केट के मुताबिक हरियाणा के गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव रहा 7,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसका भाव रहा 11,800 रुपए। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी की बात करें तो यहाँ सेब
11,500 रुपए पर बिका। जबकि राजधानी दिल्ली की हम बात करें तो यहाँ की आजादपुर मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 3,867 रुपए पर हुए। बात अगर ताजा फलों के निर्यात की जाए तो देश से होने वाले कुल फलों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है और एपिडा की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 से 24 के लिए अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल फलों का निर्यात 9 लाख टन के पार पहुंच चुका है, जबकि बीते साल इसी दौरान कुल फलों का निर्यात 7,45,805 टन हुआ था। तो सेब को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का रुख कर लेते हैं। साहिल जी, क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं सेब के भाव? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सेब के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो सेब के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए नजर आ रही है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली थी। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग ये 6 से 8% तक सुधरती हुई दिखाई दे रही है। निर्यात मांग भी पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 8 से 10% तक सुधार के साथ खड़ी है। आगे सीजनल डिमांड में भी लगभग 2 से 4% तक और वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है साहिल गोयल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम के द्वारा हमारे जो दर्शक हैं उन तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो जैसा कि अभी साहिल गोयल जी ने बताया कि जो सेब के भाव हैं वो आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि उसका निर्यात है वो भी बढ़ सकता है, तो बेटर रहेगा भंडारण किया जाए सेब का। तो फिलहाल आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में हमारे इस खास कार्यक्रम मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अगर आप ये कार्यक्रम एक बार फिर से देखना चाहते हैं और ये जानकारी एक बार फिर से लेना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर जाकर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और एक बार फिर से ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो फिलहाल लेते हैं विदा। नमस्कार। देखते रहिए दूरदर्शन किसान।